साल 1961 जब इंसान ने पहली बार अंतरिक्ष में दस्तक दी और उसके बाद इंसान अन्य ग्रहों पर भी अपने मिशंस भेजने लगा। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर इंसान ने बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी पर सबसे आखिरी में मिशन क्यों भेजा? यहाँ तक कि इंसान ने पृथ्वी से सबसे दूर के ग्रह जुपिटर पर भी अपनी पहुँच दर्ज करा ली थी। लेकिन इसके बावजूद इंसान एक लंबे समय तक बुध ग्रह से क्यों अनजान रहा? आखिर मर्क्यूरी तक पहुँचने में इंसान को इतना समय क्यों लगा? बुध हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और दूसरा सबसे गर्म ग्रह है, जो हमारी धरती से लगभग 7 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर है, जिसे सूरज के सबसे नजदीकी ग्रह के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन इसकी सबसे अजीब बात यह है कि बुध ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी में एक्सप्लोर किया गया प्लैनेट है। बुध ग्रह यानी कि मर्क्यूरी तक स्पेसक्राफ्ट भेजने में इंसानों को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उस दौर में भी हम इंसान बुध ग्रह का एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे, जिस दौर में हमने चांद समेत अन्य ग्रहों पर अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। साल 1974 से पहले हमारे पास बुध ग्रह को समझने के लिए और इसके पास जाने के लिए कोई भी सही कैलकुलेशन नहीं था, जिसके 2 बड़े कारण थे। एक, इस ग्रह का छोटा होना और दूसरा, इसका सूर्य के अधिक पास होना। सूर्य के अधिक पास होने की वजह से किसी भी ग्रह के जोन में जाना किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए उतना भी आसान नहीं होता। इसके लिए एक्यूरेट टाइमिंग, एंगल और स्पीड की जरूरत होती है। इन सब के एक्यूरेट कॉम्बिनेशन के बाद ही कोई स्पेसक्राफ्ट किसी भी प्लैनेट के ऑर्बिट में जा पाता है। इनमें से किसी भी चीज के डिसबैलेंस से मिशन अनसक्सेसफुल हो सकता है। इसलिए प्लैनेट पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट भेजने से पहले इन सब का मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाता है। स्पेस के कुछ इन्हीं कैलकुलेशन के तहत सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स पर जाने से पहले स्पेसक्राफ्ट को सूरज की उल्टी दिशा में जाना पड़ता है, यानी स्पेसक्राफ्ट को सूरज की ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ता है, जहां स्पेसक्राफ्ट का प्रोपल्शन इसकी गति को तेज करता है। इस तरह कोई भी स्पेसक्राफ्ट एक वेल मेंटेन्ड वे में किसी भी प्लैनेट की ऑर्बिट में प्रवेश कर सकता है। लेकिन बुध ग्रह की कंडीशन में ऐसा नहीं होता। जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट मर्क्यूरी की ऑर्बिट की ओर बढ़ता है, तो सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी स्पीड को और अधिक बढ़ा देता है। इसलिए किसी भी स्पेसक्राफ्ट को मर्क्यूरी की ओर भेजने से पहले यदि इस चीज को सही से कैलकुलेट नहीं किया गया, तो कोई भी मर्क्यूरी मिशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। शायद यही कारण है कि इंसान को बुध ग्रह तक पहुंचने में इतना समय लगा। बुध ग्रह तक कोई भी स्पेस मिशन ना भेज पाने के पीछे इसका अत्यधिक गर्म होना भी शामिल था। वास्तव में मर्क्यूरी इतना गर्म प्लैनेट है कि दिन में इसका तापमान 430 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच जाता है। अब क्योंकि मर्क्यूरी सूरज से ज्यादा करीब है, इसलिए अगर हम कोई स्पेसक्राफ्ट मर्क्यूरी की ओर भेजते हैं, तो इसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि सूरज अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से उस स्पेसक्राफ्ट को अपनी ओर खींच ले। अब सूरज की उस खतरनाक ग्रेविटेशनल फोर्स से बचते हुए और सूर्य की एक्सट्रीम हीट को झेलते हुए मर्क्यूरी की आग उगलती हुई सरफेस पर उतरना किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए आसान नहीं होता। इसलिए मर्क्यूरी के सरफेस पर लैंडिंग करने के लिए एक्यूरेसी कंट्रोल और काफी ज्यादा फ्यूल की जरूरत होती है। किसी भी दूसरे मिशन के मुकाबले मर्क्यूरी तक जाने में सबसे ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ती है। सूर्य के उस भयानक ताप से बचाने के लिए भी हमें कई सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इस तरह फ्यूल और इक्विपमेंट्स के कारण स्पेसक्राफ्ट काफी भारी हो जाता है, और इतने बड़े और भारी स्पेसक्राफ्ट के लिए उतने बड़े रॉकेट की भी जरूरत पड़ती है, और उतने विशाल रॉकेट को बनाने में करोड़ों अरबों डॉलर्स का खर्च आता है। और यही कारण है कि आज तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट मर्क्यूरी पर सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया है। 3 नवंबर 1973 को मर्क्यूरी मिशन लॉन्च किया गया। इस मिशन का नाम मरीनर 10 था, जिसे अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने लॉन्च किया था। मरीनर 10 एक अमेरिकन रोबोटिक स्पेस प्रोब था, जिसका मकसद मर्क्यूरी और वीनस के साथ साथ अन्य ग्रहों का फ्लाई बाय करना था। लेकिन एक फ्लाई बाय मिशन होने के कारण मरीनर 10 मर्क्यूरी का ज्यादा डेटा कलेक्ट नहीं कर पाया। अपने इस मिशन के दौरान मरीनर 10 पूरे 3 बार मर्क्यूरी के बगल से गुजरा, और इस दौरान वो मर्क्यूरी के सिर्फ 45% हिस्से को ही पढ़ पाया। हमने इसकी बदौलत पहली बार बुध ग्रह को इतने करीब से देखा और उसकी सतह की मैपिंग की, जिससे हमें ये पता चला कि बुध ग्रह का सरफेस
ठीक मून की तरह ही दिखता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इंसान मर्क्यूरी के सरफेस को एक्सप्लोर नहीं कर सकता और न ही कोई इसकी सतह पर उतर सकता है। आपको बता दें, दिन के समय मर्क्यूरी का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस होता है और रात के समय में ये गिरकर -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मरीनर 10 के जरिए हमें बुध ग्रह के बारे में बहुत कुछ पता चला, लेकिन इसके एक फ्लाई बाय मिशन होने के कारण वैज्ञानिक एक और मर्क्यूरी मिशन के बारे में विचार करने लगे। साल 1975 के मरीनर 10 के बाद करीब 30 सालों तक वैज्ञानिक मर्क्यूरी पर कोई भी मिशन नहीं भेज पाए। लेकिन 3 अगस्त 2004 को नासा ने एक और रोबोटिक स्पेस प्रोब को लॉन्च किया, जिसका नाम था मैसेंजर, जिसे डेल्टा 2 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था, जिसका पूरा नाम मर्क्यूरी सरफेस स्पेस एनवायरनमेंट जियोकेमिस्ट्री एंड रेंजिंग था। मैसेंजर विशेष रूप से मर्क्यूरी की ओर भेजा जाने वाला पहला स्पेस मिशन था। इस प्रकार 18 मार्च 2011 को मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली बुध ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचा और साल 2012 तक इसने अपने मेन मिशन को पूरा कर लिया। लेकिन इसके फ्यूल बचे होने के कारण इसके मिशंस को और बढ़ा दिया गया और 30 अप्रैल 2015 को इसके मर्क्यूरी से टकराने की वजह से इसके मिशन का अंत हो गया। मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट की मदद से मर्क्यूरी के सतह से संबंधित हमें 90% से भी ज्यादा जानकारी मिली। इन्हीं जानकारियों में से एक जानकारी मर्क्यूरी के कोर से संबंधित थी। मैसेंजर के अनुसार मर्क्यूरी का कोर इसके आकार से बड़ा है। अब इतने छोटे प्लैनेट का इतना बड़ा कोर सच में हैरानी वाली बात थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया कि शायद मर्क्यूरी कभी बड़ा प्लैनेट रहा होगा और किसी दूसरे पिंड से कोलाइजन के कारण इसका अधिकांश भाग गायब हो गया होगा। मर्क्यूरी के पास अपना एक पतला वायुमंडल है और अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन बुध ग्रह का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये सूरज से आने वाले सोलर विंड से इसको बचा सके। और यही कारण है कि मर्क्यूरी रंग बिरंगी तरंगों से भरा होता है, क्योंकि सूर्य की चार्ज्ड आयरन पार्टिकल्स मर्क्यूरी के एटमॉस्फेयर में मौजूद सोडियम गैस को लगातार जला रहे होते हैं। मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट द्वारा मिली ये जानकारियाँ सच में हैरान करने वाली थी, लेकिन मर्क्यूरी को और अच्छे से समझने के लिए 20 अक्टूबर 2018 को बेबी कोलंबो नामक एक और मर्क्यूरी मिशन को लॉन्च किया गया। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का एक जॉइंट मिशन था। बेबी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट में 2 सैटेलाइट्स थे, जिनमें एक का नाम मर्क्यूरी प्लैनेटरी ऑर्बिटर था और दूसरे का नाम मर्क्यूरी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर था। ऐसा अनुमान है कि ये स्पेसक्राफ्ट दिसंबर 2025 तक मर्क्यूरी के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और ये दोनों सैटेलाइट्स अपने मिशंस को आरंभ करेंगे। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में मर्क्यूरी से संबंधित और कौन कौन सी जानकारी हमारे हाथ लगती है। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल अद्भुत मिस्ट्री पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आप हमारे किसी भी अपडेट को मिस न कर जाएं। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा। नमस्कार।